बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े नहायत ही अफसोस और बुझे हुए दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ और तमाम ही लोगों को कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में तमाम ही लोगों ने आजकल देख रहे होंगे कि लूट मार का बाज़ार गर्म है कराची में, स्पेशली पूरे पाकिस्तान में ही गर्म है, लेकिन कराची में स्पेशली आप डेली यूट्यूब लगाएं, फेसबुक पे जाएं या न्यूज़ चैनल लगाएं। न्यूज़ चैनल पे इस चीज़ को आजकल कम रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन मोस्टली बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गए हैं, स्पेशली स्ट्रीट क्राइम्स जिसमें रॉबरी, डकैती और मोबाइल की स्नैचिंग, पैसे या सोने के जेवरात वगैरह ये सब चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, नोबडी कैन एक्शन, और किसी को इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली कराची के किसी भी हालात में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और सबसे हैरत की बात अब ये नज़र आ रही है मुझे कि हमारे मीडिया चैनल्स को भी कोई ख़ास लगाव नहीं है इस चीज़ से। मैं देख रहा हूँ जितने भी एंकर्स हैं हमारे, वो हर चीज़ पे एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे एक प्रोग्राम रोज़ाना चल रहा होता है। आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं कि बजट आज पास हुआ या नहीं हुआ, इकनॉमी की क्या पोजीशन है, क्या लेवल चल रहा है, मुल्क की हालात वगैरह के जो भी मामलात हैं। लेकिन स्ट्रीट क्राइम को क्राइम ही नहीं समझा जा रहा। स्ट्रीट क्राइम को बिल्कुल मतलब एक तरीके से जैसे होता है ना, इग्नोर किया जा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा मुसीबत की बात है एक आम, बिल्कुल प्योर आम बंदे के लिए, जिसके अंदर ख़ास बिल्कुल भी छोटी सी स्पेशलिटी नहीं है। और 97% या 95% पीपल्स जो हैं वो कराची में या पाकिस्तान में वो इसी तरह के हैं। मैं स्पेशली कराची की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई एम लिविंग इन कराची और मैं कराची का शहरी हूँ, यकीनन यहीं रहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं यहाँ के हालात वाक़यात को ज़्यादा करीब से देखता हूँ, ज़्यादा अफसोस होता है। और बहुत बड़ा सिटी है, दुनिया के कई ममालिक इस शहर से छोटे हैं, कि दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिसकी आबादी इस शहर से कम है। और अफसोस की बात है बहुत ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मैं कोई यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने साल हो गए हैं, कितने सालों से ये क्राइम चल रहे हैं। मैं किसी भी दूसरे क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। ये गौरतलब बात है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जो भी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे, जो समझ रहे होंगे मेरे अल्फाजों को, मैं दूसरे क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। मैं स्ट्रीट क्राइम जिससे एक प्योर आम जो पर्सन है वो मुतासिर होता है, जो जिसका किसी से कहीं कोई लेना देना नहीं है, जो एक अमीर बंदा भी नहीं होता, एक नॉर्मल बंदा भी होता है जिसने बड़ी मुश्किल से मोबाइल लिया होता है या कोई मोटरसाइकिल ली होती है अपने आने जाने के लिए कहीं जॉब वगैरह पे, डायरेक्ट वो मुतासिर हो रहा है इससे। अब मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स दूंगा। अभी परसों की एक बात है, परसों हमने एक वीडियो देखी होगी, सबने देखी होगी, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें एक शख्स जिसका वलीमा था, उसको मतलब वो अचानक सडनली गेट पे आया और एक बंदा, सिर्फ एक बंदा को लूट रहा है। दो औरतें हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी एक सामने वाली कोई घर के सामने कोई सॉफ्टवेयर हाउस था उसमें, वो भी देख रहा है। मतलब एक तो सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि हम लोग इतने बेहिस हो गए हैं कि अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, दूसरे के दरवाजे में घर में कुछ भी हो रहा हो, आग लग रही हो, वटेवर, हमें फ़िक्र नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई एक एक करके जब सब दरवाजे ख़त्म होते जाएंगे तो एक ना एक दिन तो हमारे घर भी आएगा ना उसके लपेट में। किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं है। सब ये समझ रहे हैं कि मैं बच जाऊं, बस दूसरा भले पिस जाए। लेकिन ये नहीं कोई सोच रहा कि हम दूसरे के साथ मिलकर उस पीसने वाले को ही ख़त्म कर दें या उसकी जड़ ख़त्म कर दें। नहीं, हमारे काबिल एहतराम चीफ साहब और दूसरे मुख्तलिफ जो भी लॉ फोर्स एजेंसीज़ के जो लोग हैं और जो भी हैं, मुझे तो उनका भी इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। पुलिस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, आई हेट पुलिस, मैं पुलिस की बात ही नहीं कर रहा। पुलिस की तो खैर सीधी बात है, जाहिर सी बात है, वीडियो है, और ये बात करने का मकसद भी यही है कि दिल की जो चीज़ें होती हैं, जो दिल में गुबार होता है, दिल चाहता है कि बात करने का, अपनी जज्बात को एक्सप्रेस करने का, तो वो हम घर में तो कर लेते हैं अपने भाई बहनों से, घर वालों से या दोस्त दो चार, तो लेकिन वीडियो बना के या इस तरह अपलोडिंग करके तो इससे क्या होता है कि हम हज़ारों लोगों से बात कर सकते हैं, कई 100 लोगों से, जैसे मेरी फ्रेंड लिस्ट कई 100 लोगों पे मुश्तमिल है, या और भी लोग जो शेयरिंग होती है वटेवर, तो आवाज़ पहुंचती है, दिल चाहता है, जाहिर सी बात है, फिर लोग कमेंट करके अपनी भी राय देते हैं। तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। इसके अलावा कई और मिसालें हैं
लेकिन किसी को शौक नहीं है यहाँ पे क्राइम रुके या कुछ हो। आप देखें, आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी को सज़ा मिली हो। पकड़ना तो छोड़ें आप, सज़ा को तो छोड़ें, आप पकड़े गए हों। दूसरी चीज़ ये, अगर पुलिस वाले इंटरेस्ट दिखाते, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप ले लें कि अगर 10,000 पुलिस वाले हैं और उसमें से अगर 9,000 ख़राब हैं, 1,000 अच्छे हैं, और वो 1,000 पुलिस वाले या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जो लोग हैं वो अगर अरेस्ट करते हैं मुजरिमों को, तो सबसे पहले तो यहाँ हमारा कानून ही उल्टा है। यहाँ तो भाई मसला ये है कि मुद्दई ढूंढा जाता है, पुलिस को मुद्दई नहीं बनाया जाता। पुलिस वाले मुद्दई नहीं बन सकते, उनके सामने सब चीज़ें होती हैं, वो मुद्दई नहीं होते। अब एक आम पर्सन, जैसे मैं एग्जाम्पल मैं अपनी देता हूँ, अगर मेरा मोबाइल छिन जाए, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कई दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ। बल्कि मुझे एक याद आ रहा है 2009 या 2010 की बात है, मेरे साथ हुआ था। तो मेरे साथ मोबाइल छीन गया था, और जब मैंने जाके रिपोर्ट वगैरह की थी उसकी, तो मुझे बोला गया कि भाई आप मुद्दई बनेंगे तो हम अरेस्ट कर लेंगे कल, लेकिन आप मुद्दई बने और प्रॉपर केस को एग्जीक्यूट करें। तो मैंने कहा भाई मैं तो नौकरी करता हूँ, 10-12-15 हज़ार की नौकरी उस वक्त करता था मैं। तो मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे। एक आम आदमी इसीलिए प्रोसीड नहीं करता केस को, उसको बोलते हैं कि आप मुद्दई बनो, आप सामने आओ। और भाई वो एक डकैत के चक्कर में पीछे पूरे खानदान को मरवा लूँ मैं अपने, हैं? पुलिस वाले किस लिए हैं भाई? आप मुद्दई, आपको मैं रिपोर्ट लिखवा रहा हूँ, मैं प्रूफ दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल से जो आपने अरेस्ट किया है बंदे को, ठीक है, आप केस करो, उसका प्रोफाइल निकालो, आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, और केस को पेश करो। हाँ, फाइनली तौर पे अगर वो एक एक पेशी के तौर पे या विटनेस के तौर पे आपको चाहिए तो बंदा एक आध दफ़ा आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर प्रोटेक्शन भी नहीं है भाई, या तो प्रोटेक्शन ही नहीं है तो एक बंदे की गवाही देने जाएंगे, पीछे से उसके दूसरे पूरे दोस्त यार आके, जो भी उनके गैंग वाले हैं वो तो दूसरे को लाके चले जाएंगे। तो कौन पागल बेवकूफ़ हरकत करेगा भाई? ऐसी कोई भी नहीं करेगा।